ये तुम्हारी कैसी लीला है। इस नदी के किनारे भटकते भटकते जा रहा था और मुझे एक बच्चा मिला, लेकिन अभी जीवित है। ये बच्चा मुझे मालूम पड़ता है महारानी के हैं, और मंत्री खड़क सिंह ने अपने राज के लालच में इनको यहाँ फेंकवा दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ले जाऊंगा, इनको पालूंगा पोसूंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगे। जब ये सयाना हो जाएंगे तब मैं इसी के सहारे अपना जीवन बिता लेंगे और मेरी जीवन इन्हीं के सहारे बीत जाएगी, और नाम रखूंगा इनका मोहन सिंह। ठीक है, याद रखो खड़क सिंह हत्यारे, अगर तुमने ऐसा किया है तो इस अपमान का बदला मैंने नहीं चुका लिया तो आपका दुश्मन सेनापत, मेरा नाम सेनापत नहीं। याद रखो, पाने वाले का नाम मंत्री खड़क सिंह, भेजने वाले का नाम सेनापत। ठीक है, मैं इस संसार में अगर सलामत रहूंगा तो इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और मुरली वाले तेरी कैसी माया, मुरली वाले तेरी कैसी माया, जिंदगी का सहारा मिला है, मिला है, जिंदगी का सहारा मिला है। प्यास बहुत तेज लगा है। अब मैं चलता हूँ इस नदी के किनारे, वहीं पर पानी मुझे मिलेगा। वाह भगवान वाह, जिसको मालिक देता है तो उसे छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो टंगरिया तोड़ के लेता है। ये बच्चा मिल गया, ले जाऊंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको डकैती का काम सिखाऊंगा। इसका नाम रखूंगा सोहन सिंह। वाह, ये तो मेरे जिंदगी का सहारा है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। रखो, सेनापत जेल में हो, रखो और जाओ सेनापत को जेल से ले आओ। जैसे आज्ञा। क्योंकि उसने रानी से बताया है उसका फांसी होगा, क्योंकि वो उसने सोचना दिया कि मंत्री खड़क सिंह तुम्हारे बच्चे को ले गया। बहुत सही। तो उसे जीने से का कोई अधिकार नहीं है, जीने का कोई अधिकार नहीं। जाओ उसे लेकर आओ। मंत्री महाराज की जय हो। जय हो दरबार, क्या बात है? मंत्री जी, सेनापत जेल का शिक्षा तोड़कर फरार हो चुका। और कुछ बोला है? जी, और कुछ बोला क्या? सामने लिख गया है, देखिए पीछे दीवार में लिख के गया है। सेनापत जेल से फरार है। और इसमें लिखा है कि आज तो मैं जेल से जा रहा हूं, खड़क सिंह हत्यारे याद रखना, अगर मैं संसार में जिंदा रह गया सलामत तो इस अपमान का बदला चुका कर तब छोड़ूंगा। लेटर लिखने वाले का नाम आपका दुश्मन सेनापत
पाने वाले का नाम मंत्री खड़ग सिंह। बहुत सही, बहुत सही। वाह सेनापत, वाह सेनापत, बहुत अच्छा किया। चुप बे साले, क्या अच्छा किया, लेकिन बदला वो क्या चुकाएगा। हाँ, चुकाने से पहले याद रखो सेनापत, तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। खड़ग सिंह ऐसा नहीं किया तो समझो कुछ नहीं किया। आज से सेनापत का दुश्मन मंत्री खड़ग सिंह कहीं भी साला अगर दिखाई दिया तो उसे गोली से मार देंगे हम जान जी। से। लेकिन सेनापत के पास तो सामान हुई, उसके पास कौन सा सामान होगा। अरे गोली मारे वाला। चुप। मंत्री खड़ग सिंह का जो लसन ही बंदूक है उसका गोली 3 किलोमीटर जाता है। तो हुआ मोहैया नहीं सवाल। अबे साले, बहुत मारे जाओगे, जी। उल्टा नहीं बोलना। हाँ, आज से सेनापत का पीछा किया जाएगा जी। और वो कहीं दिखाई दिया तो उसे मौत का निशाना बना दिया हाँ, जाएगा। चलिए हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। बदतमीजी करेगा, तेरे साथ न रहा अब। बहुत मारे जाओगे। तेरे साथ हमारे साथ में रहना, पीछे नहीं। हाँ, तो मालिक लोग आगे रहते हैं, नौकर लोग पीछे। ऐसा बोला जाता है, जी। बदतमीजी नहीं करना। वह तो तेरे पीछे। ठीक ठीक है, मैं चल रहा। जा। हेलो। तो इसी तरह से बीत गए दिवस 18 साल और बीए में पढ़ने लगा सेनापत का लाल। जी। देखिए मेरा बेटा कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए और अभी वापस नहीं आ रहा है, और मैं उसे जब तक देखता नहीं हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आती है, जी। मैं खाना नहीं खाता हूँ। आते होंगे, आते होंगे, बैठिए। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पिताजी प्रणाम। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाता। ओ पिता चरण में आपके और लाल झुकाता शीश, और पिता यही आशीष दो और सिद्ध बन। और जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और तेरी हर फरियाद को भरपूर करें करतार। बेटा मैंने सुना है कि सभी बच्चे अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हैं, लेकिन तुमने आज तक कुछ मुझसे बताया नहीं बेटा। पिताजी क्या बात है? मैं यही खुशहाली आपसे बताने आया हूँ। ठीक है बेटा, बताइए क्या बात है। और क्या मुझे दुख और क्या परेशानी है, ठीक है बताइए। तो मेरी बातें सुनिए पिताजी। और पिता कल से होगी अरे परीक्षा हमारी। पिता कल से होगी और परीक्षा हमारी। किया कान पर जाने की मैं तैयार।
तो कानपुर पिताजी हाँ कहिए। कानपुर सेंटर हमारा है पड़ा इस वर्ष में 300 रुपए दो पिता मुझे इस वर्ष में, और यही आपसे यारी जो है हम, यही आपसे यारी जो है हमारी, और किया कानपुर जाने की मैं तैयारी। 300 रुपए के खातिर हे पिता इस साल की गर्द हो जाएगी पढ़ाई आपके इस लाल की, और यही आपसे यारी जो है हम, यही आपसे यारी जो है हमारी, और किया कानपुर जाने की मैं तैयारी। बेटा कहिए ठीक पिताजी। कहते हो, लेकिन सुनिए इस समय जो सर पर मुसीबत है मैं उससे किसे बताऊंगा? अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा मुसीबत कौन जानेगा? पिताजी आप बताएंगे नहीं तो हम मुझे कैसे मालूम होगा? ठीक है सुनिए बेटा। आपका दुख परेशानी कैसे हमारे समझ में आएगा पिताजी? सुनिए मैं बता रहा हूँ। और इसी साल ऐसी मुसीबत है आई। और इसी साल ऐसी मुसीबत है आई। और मेरे लाल घर में नहीं लग पाई। मेरे तो खूब पढ़ो मत करो, मैं सोचता जरूर हूँ, मगर क्या करूँ बेटा, पढ़ाने में तुझे मजबूर हूँ। और किया काम जाता नयाई बुढ़ाई। और किया काम जाता नयाई बुढ़ाई। मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। तो खैर जब ये बात है तो सुन मेरे नूरे नजर, और कर्जा ले करके पढ़ाऊंगा तुम्हें उम्र भर। और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। और मिट्टी है न जग में खुदा की खुदाई। मेरे लाल घर में नहीं एक पाई। पिताजी अगर 300 रुपया का व्यवस्था नहीं करेंगे पिताजी तो ये हमारे साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, नहीं बेटा। क्योंकि हमारा परीक्षा कानपुर में पड़ा है। ठीक है बेटा, सच कहते हो बेटा। खर्चा 300 रुपया लगेगा पिताजी, लेकिन मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कहिए बेटा। और देर होती पिताजी, हाँ बेटा। और देर होती पिताजी न देरी करो,
कहीं से व्यवस्था करिए। हम एक महीने के बाद वापस चलाऊंगा पिताजी। ठीक है बेटा, सुनिए। देर होती अगरचे तुम्हें लाडुले, देर होती अगरचे तुम्हें लाडुले, देर होती अगरचे तुम्हें लाडुले, जल्द जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, जल्द जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, जल्द जाओ नहीं ट्रेन छूट जाएगी, रुपया कल के लेकर के भेजूंगा मैं, रुपया लेकर, रुपया कल लेकर के भेजूंगा मैं, बाद में देखेंगे जो विपत आएगी, बाद में जो। बेटा ठीक कह रहे हैं पिताजी, कहीं से रुपया लाइए और 300 रुपया मेरे नाम से लगा देना। ठीक है बेटा। और क्योंकि हमारे ट्रेन का समय हो चुका है पिताजी। ठीक है बेटा, जाइए, मैं कहीं ना कहीं से रुपया जरूर लाकर भेजूंगा, कर्जा लेकर भेजूंगा बेटा। ठीक है पिताजी। अरे जाने दो, अरे जाने दो, हमें जाने दो, अरे गुरु के संघरिया में जाने दो, हमें गुरु के। गुरु के संघरिया में जाने दो, हमें गुरु के नगरिया में जाने दो। माता पिता गई सेवा करावई, सेवा करावई हो, सेवा करावई। पिता कई चरनावा, पिता कई चरनावा, छूने दो, छूने दो, हमें गुरु के संघरिया में जाने। जाने दो, हमें गुरु के संघरिया में जाने दो। या भगवान, मैं कहाँ जाऊं और किससे कहूं? इस जमाने में कौन मुझे कर्जा देगा? अगर कर्जा नहीं मिलेगा तो मेरे बेटे की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। या भगवान, केवल तेरा सहारा है। तू अगर चाहेगा तो मेरे बेटे की पढ़ाई सफल हो जाएगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। मेरे पास इस समय एक पैसा नहीं है और 300 रुपए हम कहां से लाकर अपने बच्चे के पढ़ाई में देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं भगवान, तेरा बहुत लंबा हाथ है। तू ही चाहे तो मुझे उबार सकता है, अगर चाहे तो मुझे मिटा सकता है।
काले खां जय भवानी, जय विद्वानी। काले खां जय। आज की बाजी तुम लोग बड़ी वीरता से जीती है। हाँ। हीरे की थैली ले लो और बराबर बराबर बांट लो। जी। लेकिन काले खां हाँ। इस खुशी में खुशी होना चाहिए। जी। ला मेरे हाथ में, ला मेरे हाथ में रंगीन बोतल जाम की, पहले लग जाते फिर बात एक कना काम की। काले खां आज की रात हम लोग खुशी से मौज मस्ती करेंगे। हाँ। उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। जी, बैठकर शराब पीजिए। कहते हैं लगा दो आग पानी में, लगा दो आग पानी में, जवानी से कहते हैं मिटा दो बाप की रियासत, हरामी उसे कहते हैं। जी। काले खां हाँ, बैठिए। कहना है हर जब पीता रहे सुर्ख बोतल की पानी, जब पीता रहे सुर्ख बोतल की पानी, हर भला कैसे कम होगी उसकी जवानी। कहता बुरा है अरे वो खुद ही बुरा है, जो कहता बुरा है वो खुद ही बुरा है, हर चखा जो नहीं व्यर्थ है जिंदगानी। काले खां जी। हम लोग जीते हैं तो सिर्फ श्राप पर, हाँ। क्योंकि सुना संसार के बीच शराब ही होता है। मैं बैठकर शराब पीता हूँ। हाँ। अगर हमारे कबीले के अंदर कोई घुसने की कोशिश की, उसे इतनी गोली मार देना कि इसकी रुई हुई नजर ना आए। जी, बैठिए बैठिए। मैं बैठकर शराब पीता हूँ, मेरे शराब पीने के बीच कोई चीज आना नहीं बैठ चाहिए। जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं जा रहा हूँ इसी रास्ते से कर्जा ढूंढने के वास्ते। हो सकता है कोई इंसान मुझे मिल जाए तो मुझे कर्जा दे देगा। जब कर्जा मिल जाएगा तो अपने बेटे के परीक्षा में जरूर भेजेंगे, क्योंकि मेरा बेटा वहां इंतजार कर रहा है। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? इस बियाबान में बैठकर कौन सा ऐसा इंसान है कि बैठकर शराब पी रहा है? लगता है कि मेरा बेटा मोहन सिंह है, लेकिन वो कानपुर सेंटर में गया था परीक्षा देने के लिए। और क्या देख रहा हूँ? इस बियाबान में बैठकर शराब पी रहा है। बेटा, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कितना मेहनत से तुमको पढ़ाया था, लेकिन तुमने सब पढ़ाई बर्बाद कर दिया। इस बियाबान में बैठकर शराब पी रहे हो। आज मोहन तुझे सूझ क्या बात है? आज मोहन सूझ क्या बात है? कौन सी कर रहा है पढ़ाई यहाँ कानपुर? क्या यही है अरे बेशरम, बोलते ऐसी तामिल पाई। जानता चोर डाकू तू बदमाश है, जानता चोर डाकू तू बदमाश है, कर्ज ले करके तुमको पढ़ाता नहीं, ये शराबी हरामी और तुम्हारे लिए इतनी जिल्लत कभी भी उठाता नहीं। अब उठे दोस्तों, कुछ
समझ मेरे आया नहीं दोस्त तो कुछ समझ मेरे आया नहीं। बक गया क्या ये बुढ़ा मेरे सामने, इसकी दिमाग तो ठीक है या नहीं, इसकी हरकत तो देखी है खुद आपने, इसकी दिमाग बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे रे, बालपन से खिलाया और पिलाया तुझे, पाल कर दिया है सयाना तुझे, हो के अंधे नशे मैं न पहचानता, कुछ ऐसा था हरगिज न जाना पिसगुलना बंद कर दे कि तू मुझे नहीं जानता है। बूढ़े तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ, बूढ़े तुझको न मालूम कि मैं कौन हूँ, इसलिए तू गुलता जहर जा रहा। कौन मोहन तेरा, कौन मोहन तेरा, सोहन सिंह को जराना तू कर खा रहा। कौन मोहन या भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो समझा था कि मेरा बेटा मोहन सिंह है, लेकिन शकल तो एक में मिलता है। ठीक है, मेरे पहचानने में धोखा हो गया। मैंने नहीं पहचान सका कि मेरा बेटा नहीं है। मैंने समझा था कि मेरा बेटा मोहन सिंह ए बुढ़े, यहाँ के बच्चे बच्चे जानते हैं मेरे नाम से धरती और आसमान थर्राती है। तूने मुझे गलत जबान कहा, यानी तूने मुझे चाटा भी मार दिया। तेरी औकात क्या है जब मुझ पर हाथ उठाने की तू साहस की है? या भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इससे क्षमा नहीं मांगूंगा तो मेरी जान खतरे में है और जान चली जाएगी। इसलिए इंसान से जो खतरा